गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास 9th में चैप्टर फर्स्ट नंबर्स कराया जाएगा। आपको जो भी इस क्लास में कराया जाएगा वो आप अपनी नई कॉपीज़ के अंदर होमवर्क कॉपीज़ में ये काम करेंगे। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है नंबर्स। आप नंबर्स के बारे में छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं कि नंबर्स क्या होता है, उसको मैं वापस थोड़ा सा रिवाइज़ करते हुए आप आगे बढ़ूँगा। तो सबसे पहले आपने जो छोटी चीज़ें सीखी है उसमें है नेचुरल नंबर्स। आप जानते ही हैं नेचुरल नंबर्स क्या होता है। नेचुरल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो काउंटिंग में काम में आते हैं, विच आर यूज्ड इन काउंटिंग। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, विच आर यूज्ड इन काउंटिंग, उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स विच आर यूज्ड इन काउंटिंग। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सही है, छोटी क्लास में आपने ये जरूर पढ़ा था। फिर सेकंड है आपके होल नंबर्स। Whole numbers are those natural numbers which are starts from zero, जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इसके बाद है आपके इंटीजर्स क्या होते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। इंटीजर्स के लिए आपने एक छोटी क्लास में पढ़ा था इंटीजर लाइन, जिसमें कुछ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और कुछ नेगेटिव नंबर होते हैं और सेंटर में ज़ीरो होता है। तो ये हमारे राइट हैंड तरफ जाते हैं पॉजिटिव नंबर्स और लेफ़्ट हैंड की तरफ जाते हैं हमारे नेगेटिव नंबर्स। आप जितना राइट हैंड की तरफ जाएंगे ये उतने नंबर इंक्रीज़ होते जाएंगे और आप जितना लेफ़्ट हैंड की तरफ जाएंगे वो उतने डिक्रीज़ होते जाएंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। इसके बाद अब आपके पास आता है रेशनल नंबर, जो आपका इस क्लास का टॉपिक है, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are in the form of p upon q, जो p upon q के फॉर्म में होंगे, where p is numerator and q is denominator and q is not equal to 0 are called रेशनल नंबर्स। इसके बाद है डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं, आर दोज नंबर्स इन विच q इज़ इन द पावर ऑफ 10। q मीन्स डिनोमिनेटर ऐसे नंबर जिनका डिनोमिनेटर 10 की पावर में होता है उसे हम डेसिमल नंबर्स कहते हैं। आर दोज रेशनल नंबर्स in which q means denominator, are those rational number in which q is in the power of 10। ऐसे रेशनल नंबर जिनमें q की जो वैल्यू है वो 10 की पावर में होगी। फॉर एग्जाम्पल 2/10, 3/10 का स्क्वायर, 5/10 का क्यूब एंड सो ऑन। सही है, एंड सो ऑन। इस तरीके के जो नंबर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं। अब आपको डेसिमल नंबर्स को किस में चेंज करना है, रेशनल नंबर्स में। डेसिमल नंबर्स को चेंज करना है आपको रेशनल नंबर्स में। तो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स into रेशनल नंबर्स। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, x = 0.3 और इसके ऊपर आपके बार लगा दिया गया है। इस बार का मतलब होता है जिस भी डिजिट के ऊपर बार है वो बार बार रिपीट हो रही है। सही है, आप क्या लिखेंगे, x = 0.333 एंड सो ऑन, और इसको नाम दे देंगे आप फर्स्ट इक्वेशन। सही है,
इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 10 ऑन बोथ द साइड्स। दोनों तरफ आपको क्या करना है, इस फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो x इंटू 10 इक्वल टू 0.333 इंटू 10। तो 10 को x से मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आ जाएगा, 10x इक्वल टू 10 है तो एक डिजिट आगे आप पॉइंट खिसका देंगे 3.333 एंड सो ऑन, और इसको आप नाम दे देंगे सेकेंड इक्वेशन। आपने इसको 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे बार के नीचे एक डिजिट है, बार के नीचे जितनी डिजिट होगी आपको उतने ही 10 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है आपको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। आपको इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो अपन को क्या मिलेगा, यहाँ लिखेंगे वी गेट, तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 3.333 माइनस 0.333 एंड सो ऑन। 10x में से x गया तो आपके पास क्या बचा, 9x। तो 9x इक्वल टू 3.333 में से आपको 0.33 माइनस करना है। तो आप इसको साइड में से माइनस करके देख लेंगे, 0.333, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3.0। तो आपके पास आंसर क्या गया, 3.0। अब आपको क्या निकालना है, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या लिख देंगे, x इक्वल टू 3/9। ये जो 0.0 है ये लिखने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, आप सीधे 3/9 लिख देंगे और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे 1/3। तो x इक्वल टू 1/3। अब देखिए पहले ये डेसिमल नंबर में था, अब किस में चेंज हो गया, रेशनल नंबर में। तो हमारा टॉपिक क्या था, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर। ये हमारा आंसर हो गया x इक्वल टू 1/3। अब आप इसी की दूसरा क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन हमको दे रखा है x इक्वल टू 1.27 और आपको बार किसके ऊपर दे रखी है, इन दोनों डिजिट के ऊपर बार दे रखी है। सही है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू 1.27, इसको x के बराबर मान लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 1.27 जितने के ऊपर बार है आप उसको उतनी डिजिट को रिपीट करके फर्स्ट इक्वेशन डाल देंगे। सही है। अब जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि डिजिट बार के नीचे जितनी डिजिट होगी आपको उतने ही 0 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पे 2 डिजिट है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/100 ऑन बोथ द साइड्स। दोनों तरफ आप क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x इक्वल टू 100 इक्वल टू 1.2727 इंटू 100 को x से मल्टीप्लाई किया 100x। अब देखिए यहाँ 2 0 हैं तो आप 2 डिजिट आगे खिसका देंगे, इसको क्या लिख देंगे 127.2727 एंड सो ऑन। तो 100x इक्वल टू 127.2727 और आप इसको नाम दे देंगे सेकेंड इक्वेशन। इतना करने के बाद आप क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। वी गेट, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 100x माइनस एक्स इक्वल टू 127.2727 डैश 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 माइनस 1.2727 डैश डैश डैश। तो हमको क्या मिला, 100x में से x गया 99x, 127.2727 में से आप माइनस करो 1.2727 को, तो 7 में से 7 गए आपको क्या मिला 0, 2 में से 2 गए आपको क्या मिला 0। तो आप क्या लिख देंगे 0 0 0 0, 7 में से 1 गया 6 2 1, 4 के बाद डिजिट है के बाद 0 है तो आपने 0 लिख दिया। तो आपके पास वैल्यू क्या गई 126.00, तो आपने यहाँ लिख दिया 126.000। तो 99x इक्वल टू 126, तो x इक्वल टू 126/99। तो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। तो आपका आंसर क्या हो गया, x इक्वल टू 14/11। अब देखिए इस क्वेश्चन में भी ये पहले डेसिमल में फॉर्म में था, अब उसके बाद ये रेशनल नंबर में हो गया। अब आपको इन क्वेश्चनों को वापस समझ के आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ मैं। आपको होमवर्क में ये 3 क्वेश्चन करने हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, कन्वर्ट डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल नंबर। आपको डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.6 और 6 के ऊपर बार है। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 0.47 और 47 के ऊपर बार है। थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 0.001 और इन तीनों के ऊपर बार है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड क्वेश्चन में आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है, थर्ड क्वेश्चन में आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास 0.125 और बार सिर्फ 5 के ऊपर है। बार किसके ऊपर है? 5 के ऊपर। तो एक डिजिट के ऊपर बार है तो आपको क्या करना है? 10 से ही इसको मल्टीप्लाई करना है। और फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास 1.25 और बार किसके ऊपर है? 25 के ऊपर। आप इन क्वेश्चंस को अपनी जो नई कॉपीज आपने बनाई है उनमें डेट वाइज आप क्या करेंगे? इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो क्वेश्चन मैंने दिए हैं, पहले सिखाए हैं, उन क्वेश्चंस को आप वापस सीखेंगे और फिर इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।